Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which of the following canals is located in West Bengal? वेस्ट बंगाल में कौन सा कैनाल है जो लोकेटेड है? तो ये कैनाल है आपका एडन कैनाल. आंसर इज सी. ये जो एडन कैनाल है इट डिराइव्स वाटर from Durgapur barrage built across the Damodar river in West Bengal और ये पार्ट है दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट का. By which name does the ब्रह्मपुत्र enter into India? इंडिया में जब ब्रह्मपुत्र इंटर करता है तो क्या नाम होता है इसका? तो इसका नाम होता है दिहांग. जब ये तिब्बत में होता है तो इसको कहा जाता है सांगपो और यहाँ पे होता है दिहांग जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता है और असम में जब इंटर करता है तब इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र. और ब्रह्मपुत्र ही जब आपका बांग्लादेश में इंटर करता है तो इसको कहा जाता है क्या? जमुना. और जमुना जब पद्मा से, जो कि बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है क्या? पद्मा. पद्मा जब जमुना एक दूसरे से मिलती हैं तो इन दोनों के संगम को कहा जाता है मेघना. The plateau that has both west and east flowing drainage system is, तो ये कौन सा है? तो ये मालवा है. आंसर इज ए. मालवा प्लेटू जो है वहाँ से वेस्ट और ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम होता है. ओके. हिंटरलैंड रिफर्स टू व्हाट? तो हिंटरलैंड रिफर्स करता है क्या? लैंड रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सी पोर्ट. आंसर इज सी. Which one of the following pairs of seaports and state is not correctly matched? कौन सा है जो correctly matched नहीं है? तो देखिए कांडला जो है गुजरात में बिल्कुल ठीक, पारादीप उड़ीसा में ये भी ठीक, क्विलोन केरला में ये भी ठीक. काकीनाडा आपके महाराष्ट्र में नहीं, ये हमारे ईस्ट कोस्ट में पड़ता है. विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वहाँ से 170 किलोमीटर की दूरी पर साउथ में है ये आपका काकीनाडा पोर्ट. तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये आपके विशाखापट्टनम से नीचे की साइड ईस्ट कोस्ट पे पड़ता है. सो द आंसर इज डी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है देखते हैं. तुलबुर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में नहीं है. तुलबुर प्रोजेक्ट है कहाँ पे? J&K में. तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये है J&K में. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. श्रीशैलम प्रोजेक्ट तमिलनाडु में नहीं है, ये है आंध्र प्रदेश में. ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. पापनासम प्रोजेक्ट कर्नाटका में, ये कर्नाटका में नहीं है, ये है तमिलनाडु में. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. उकाई प्रोजेक्ट गुजरात में, ये बिल्कुल ठीक है और करेक्टली मैच पूछ रहा है. सो द आंसर इज डी. कैनाल इरिगेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बिकॉज इसका रीजन है द सोर्स ऑफ कैनाल आर पेरेनियल रिवर्स मतलब साल भर बहने वाली नदियाँ. कैनाल इरिगेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द सोर्सेस ऑफ कैनाल्स आर पेरेनियल रिवर्स. ओके. द भाखरा नागल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ व्हाट? तो ये जॉइंट वेंचर है किसका? पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान ओनली. आंसर इज बी. Which of the following state has the most critical problem of erosion of its coastal areas by the sea? तो ये मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम ऑफ द इरोजन है किसका? केरला का. आंसर इज ए. केरला हैज़ द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम ऑफ द इरोजन ऑफ इट्स कोस्टल एरियाज बाय द सी. दिस हैज़ बीन अ क्रिटिकल इशू इन केरला वेयर ओनली 46.3 किलोमीटर ऑफ इट्स 590 किलोमीटर long coastline has been demarcated as stable by the state fisheries department. Punjab has a large number of inundation canals drawing water from. तो large number of inundation canal है और ये वाटर लेता है कहाँ से? सतलज रिवर से. आंसर इज डी.
और ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द पंजाब एंड हरियाणा. Which one of the following is a correct sequence of rivers in terms of their total basin area in the descending order? घटते हुए क्रम में लगाना है और उनके बेसिन, टोटल बेसिन एरिया के हिसाब से. तो घटता हुआ क्रम हुआ है सबसे ये सी, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा एंड गोदावरी. ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा एंड गोदावरी is a correct sequence of river in terms of their total basin area in the descending order. The river Brahmaputra is known as it enters अरुणाचल प्रदेश. तो अरुणाचल प्रदेश में जब इंटर करता है तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दिहांग. आंसर इज बी. Through which of the following sets of states does कृष्णा रिवर फ्लो? कृष्णा रिवर कौन कौन से स्टेट से होकर बहती है? तो ये है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. यहाँ पे है आपका कृष्णा रिवर. कृष्णा रिवर फ्लो थ्रू द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. द कृष्णा रिवर सोर्स इज एट महाबलेश्वर नियर द जोर विलेज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द सतारा डिस्ट्रिक्ट. और ये महाराष्ट्र से मतलब बिलोंग करती है. Most of the rivers flowing westward from the western Ghats do not form delta because तो वेस्टर्न घाट से जो नदियाँ निकलती हैं और ईस्ट की तरफ जाती हैं वो डेल्टा मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड मतलब वेस्ट की साइड जो नदियाँ बह रही हैं वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती. इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है ऑन द हाइट ग्रेडियंट ऑफ द हाइट ग्रेडियंट. मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टास बिकॉज ऑफ द हाइट ग्रेडियंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट? इनलैंड रिवराइन पोर्ट कौन सा है? तो ये है कोलकाता पोर्ट. कोलकाता पोर्ट इज अ इनलैंड रिवराइन पोर्ट. द अलमत्ती इज ऑन द रिवर. कौन सी रिवर पे है अलमत्ती? तो ये रिवर है आपका कृष्णा. आंसर इज सी. द अलमत्ती इज ऑन द रिवर कृष्णा. द अलमत्ती रिजर्वायर बिल्ट अक्रॉस द रिवर कृष्णा हैज रीच्ड द मैक्सिमम लेवल ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन महाराष्ट्र. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर? कौन सा है ट्रांस हिमालयन रिवर? तो ये है सतलज. आंसर इज सी. सतलज इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर. द ट्रांस हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेटेड बियॉन्ड द ग्रेट हिमालयास. दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज चेनाब ब्रिज कहाँ स्थित है जिस पर ट्रेन का ट्रायल पूरा हुआ है? वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्टील आर्च ब्रिज? चेनाब ब्रिज लोकेटेड ऑन विच द ट्रायल ऑफ द ट्रेन हैज़ बीन कंप्लीटेड. तो ये है कहाँ पे? जम्मू में. और ये जो ब्रिज है ये 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है. ये इसकी हाइट है और इसकी लंबाई लेंथ इस ट्रेन की जो मतलब ये ब्रिज की जो लेंथ है ये लेंथ है 1315 मीटर. ओके, ऊंचाई है 359 मीटर और लेंथ है 1315 मीटर. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ SDG 7 रिसेंटली इन न्यूज़? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की बात हो रही है और ये रिसेंटली न्यूज़ में है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल. और ये रिसेंट में न्यूज़ में है क्योंकि रिपोर्ट आई है कि 2030 तक हम अपने SDG का जो टारगेट है उसको पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे. What is Planet 9 recently seen in news? Planet 9 क्या है जो कि न्यूज़ में है? तो ये है a hypothetical planet in the outer region of our solar system. Answer is C. Sorry, A. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.